जीवन का धबकार लिखा है न्यारा, यह रक्तदान का नारा, यह रक्तदान का नारा। लोक समर्पण में बहती है जीवन की ये आप इस तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग लगाते हैं और उसमें सहभागिता बहुत कम रहती है वॉलंटियर्स की। तो उसके पहले एक जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड डोनेशन करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है लोगों को उससे संबंधित भ्रांतियों को दूर करके जागरूकता फैलाना। तो सबसे पहले मैं मंच पर इनवाइट करूंगी प्रिंसिपल मैडम को कि वो हमारा मार्गदर्शन करें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता। सुनीता कुमारी गुप्ता मैम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिहिर प्रताप जी, बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भागनारायण ठाकुर जी, हमारे आज के अतिथि मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर संदीप कुमार जी और हमारे अन्य शिक्षकगण राजेश जी, मृणालिका जी, अर्जुन जी, शिल्पा जी एवं हमारी एनएसएस की नोडल ऑफिसर और आज के कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर वीणा जी, छात्र और छात्राओं, आप सब जानते हैं समय समय पर हमारे यहाँ एनएसएस के कार्यक्रम होते रहे हैं और मैं अनुरोध करूंगी बीएड विभाग के अर्जुन जी और रंजना सरकार जी आज नहीं हैं, अर्जुन जी, रंजना सरकार जी और स्मृति प्रियदर्शनी को एनएसएस में वीणा जी को कोऑर्डिनेट करने का दायित्व दिया गया है। अर्जुन जी आज यहाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बच्चों का नया सत्र प्रारंभ हो गया है, वे वीणा जी को सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रेरित करें एनएसएस में ज्वाइन करने के लिए। छात्रों को मैं बता दूं कि एनएसएस एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई हर महाविद्यालय की इकाई होती है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे छात्रों के शैक्षणिक और शिक्षकेतर, शैक्षणिक से अलग एक्स्ट्रा करिकुलर जिसे कहते हैं उस एक्टिविटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप इसमें शामिल होंगे तो आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी और तब आपको पता चलेगा कि इस योजना में शामिल होकर कैसे आपके व्यक्तित्व का प्रस्फुटन होता है। जैसे पंखुड़ी दर पंखुड़ी कोई फूल खिलता है, वैसे ही विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर आप महसूस करेंगे कि आपके व्यक्तित्व को धीरे धीरे नया आयाम मिला है, व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर मिला है, समाज को समझने का और समाज के लिए कुछ करने का दायित्व मिला है। लेकिन आज मैं एनएसएस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, आज इतना ही कहना चाहूंगी कि रक्तदान एनएसएस का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, जिसमें पहली बात क्योंकि एनएसएस एक स्वैच्छिक इकाई है जिसमें आप 10 रुपए का फॉर्म लेके स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं और 2 साल बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आप कहीं भी जाएंगे तो वो उस सर्टिफिकेट को मान्यता है, क्योंकि यह हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, हमारे नेशनल लेवल का कार्यक्रम है। और दूसरी बात कि रक्तदान इसका एनएसएस का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें समय समय पर हम रक्तदान आयोजित करते हैं और बच्चे हमारे बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी निभाते हैं। आज रक्तदान शिविर का आयोजन करने से पहले आज एक जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है और इसके लिए उपस्थित हैं हमारे बीच डॉक्टर संदीप सागर जी। मैं इनके बारे में बताऊं, ये मोटिवेशनल स्पीकर है और इंटरनेशनल और नेशनल ब्लड डोनेशन अवेयरनेस बॉडी के हिस्सा है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी और NIFFA के साथ मिलकर अपना काम करते हैं। इनके स्वागत में मैं इनका महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ और हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। आप दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने समाज सेवा में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने के लिए इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल
लेवल पे इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बताएंगे आपको इसके बारे में। 2014 से 16 के बीच बिहार झारखंड के बीच इन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित किया था, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी निभाने के कारण इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अगली बार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बना था और उन्हें सम्मानित किया गया था। तो बहुत ज्यादा बस नहीं लेते हुए मैं मंच अब संचालिका को डॉक्टर बीना को देती हूँ। वे आगे का कार्यक्रम संचालित करें। आज का दिन डॉक्टर संदीप सागर का दिन है। वे आप लोगों के बीच अपनी चीजों को शेयर करेंगे और आप लोग उन्हें ध्यान से सुने और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं अभिभावक तुल्य डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर मिहिर प्रताप सर से आग्रह करूंगी कि 2 शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्राचार्य, मुख्य अतिथि संदीप जी, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर बीना जी, शिक्षकगण एवं छात्रगण, आज इस कार्यशाला में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। ये आज जो है महाविद्यालय ने इसका आयोजन किया है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में के माध्यम से सभी को बताना है कि जो ब्लड डोनेशन है कितना महत्व समाज में है। ब्लड डोनेशन जो है, जो रक्तदान है वो महादान है, जीवन दान है। इससे किसी दूसरे व्यक्ति का जान बचाया जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, गांव का हो, मोहल्ला का हो, समाज का हो, कोई व्यक्ति हो तो आप नहीं भी जानते हैं, आप किसी की जान आप बचा सकते हैं। इसमें पहली बार प्रिंसिपल साहब ने एबीओ ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्लड ग्रुप है ए, बी और जो ओ है, इसका कितना महत्व है और सभी देश में जो विकास किया जा रहा है इसमें ब्लड डोनेशन का कितना ज्यादा महत्व है। तो ब्लड डोनेशन की जो लोकप्रियता जो है उन्होंने पहली बार उसमें दिया है। अमेरिका में आज के दिन में देखा जाएगा, आज के डेट में देखा जाएगा कि वहाँ जो अमेरिकन है प्रति वर्ष 6.8 मिलियन ब्लड डोनेट करते हैं, जबकि अमेरिका की आवश्यकता आज 4.5 मिलियन की है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि 2.3 मिलियन ब्लड जो है ज्यादा डोनेट अमेरिकन करते हैं। इससे स्वास्थ्य में कोई असर नहीं पड़ता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो भारत देश का जो आंकड़ा है आज के डेट का जो देखा जाएगा, इसमें है कि 9 मिलियन से ज्यादा ब्लड डोनेशन जो है एक वर्ष में किया जाता है, जबकि भारत वर्ष में करीब 12-13 मिलियन ब्लड की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि करीब 4 मिलियन ब्लड की कमी जो है आज भारत वर्ष में है। इसलिए ब्लड डोनेशन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि इससे समाज का, व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति का जो अपना निजी जो स्वास्थ्य है वो उसमें कोई असर नहीं पड़ता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहता है। लोगों के मन में ये भ्रम है, भावना है कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस, कमजोरी हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें है कि जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को इलनेस है, उसमें ब्लड की ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे स्थिति में ब्लड डोनेट करना एक पुण्य है, महादान है, पुण्य का काम है, समाज सेवा है। और कई बीमारी ऐसी होती है जैसे कि एनीमिया बीमारी जो है, इसमें अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ब्लड की कमी अगर हो जाती है तो उसका किडनी का जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, बस कैंसर की संभावना उसमें ज्यादा हो जाता है। इसलिए एनीमिया किसी को नहीं हो उसके लिए जो है चिकित्सक समय समय पर जो है ब्लड दिया करते हैं। और कई बीमारी में जैसे कि और बीमारी भी है जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा जो है खराब नहीं हो सकता है। इसलिए ब्लड का मेंटेनेंस जो है बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जो है ब्लड डोनेट करके समाज में 3 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, प्लाज्मा प्लेटलेट्स, 3 अंगों में ब्लड को अलग किया जाता है। इससे क्या है, लाभ होता है कि एक व्यक्ति के माध्यम से समाज के 3 व्यक्तियों की जान की रक्षा की जा सकती है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाता है।
हमारे बीच आज संदीप जी हैं। संदीप जी ने अपने कार्यकाल में कई कैंप ऑर्गेनाइज किया है और इनका नाम आज जिनका बुक रिकॉर्ड करती है, उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई आयोजन किया है। मैं जो है इनको बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि ये जो है कम से कम समय निकाल के महाविद्यालय में आए, जबकि हमारे ये पड़ोसी हैं, इनका घर बगल में गौरव है, लेकिन इनका ज्यादा तो रहना बिहार का बाहर होता है। उन्होंने अपना समय दिया, बलवान समय दिया और इनके लिए मैं हार्दिक जो है अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। पैसे, रुपए, डोनेशन, दान सभी कर सकते हैं, लेकिन अपना कीमती समय बहुत कीमती होता है और उन्होंने हमें अपना समय दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप लोग ध्यान से उन्हें सुनने के लिए आतुर हैं और हम सभी उन्हें सुनने के लिए आतुर हैं। तो मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संदीप कुमार सागर सर को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मंच पर अतिथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय हमारा अपना महाविद्यालय है, इसलिए हम अब सभी को सर झुकाकर भी प्रणाम करते हैं कि हमारे समाज में जो बच्चे बच्चियां आती हैं उनको आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं लक्ष्मी नारायण कॉलेज में आकर के आप लोगों को कुछ सिखाने का काम करूंगा। मैं आप सभी के बीच का लड़का हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, मेरा गुरौल घर है, मैंने भी बताया है। मैं गुरौल में रहता बहुत कम हूँ, अभी पटना से आया हूँ और पटना ही जाऊंगा। आपको बता दें कि आज का प्रोग्राम है सोशल बिहेवियर चेंज वर्कशॉप कम मोटिवेशनल स्पीच एंड ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम को अभी ड्रॉप कर देते हैं, चलते हैं सोशल बिहेवियर चेंज वर्कशॉप। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज को बदले, समाज के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो समाज के प्रति सकारात्मक सोचते हैं या कुछ शब्द हमारे लिए दे सकते हैं? अपना शब्द दें, हाथ उठाएंगे। समाज के प्रति या परिवार के प्रति अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सकारात्मक सोच को शेयर करना चाहते हैं तो हम उस चीज को जानना चाहेंगे। आप हाथ उठाएं। और ये आपका अपना घर है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज आपका अपना घर है। बेहिचक हाथ उठा करके हमें वो संदेश दें कि हम समाज को बदलने में अपना ये शब्द का उपयोग कर सकते हैं, अपने इस प्रताप का प्रयोग कर सकते हैं। बताइए पीछे से पहले। पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक को मैं आदरणीय नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं वैसे भी भगवान को सुमिरन करता हूँ और मैं ऐसे तो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और शिक्षा का मतलब यह नहीं कि नौकरी पाना हो, यानी हम लोग गाँव समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। गांव समाज के लिए हमारे गांव समाज में देखते हैं क्या परिस्थिति है, क्या गुजर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग चाहते हैं कि गांव का विकास हो, ये हो, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिसके मनोकारण करता है। मैं अपने समाज के लिए उस मुकाम करना चाहता हूँ जो मेरे समाज में जो मतलब परिस्थिति है वो परिस्थिति मतलब की गुजर रहा है। जागरूकता फैलाना। थैंक यू। नमस्कार मंचा से सभी शिक्षकगण एवं सभी साथीगण, मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं विभाग अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का छात्र हूँ। किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है पहले खुद से होती है। अगर समाज सुधारने की बात तो पहले हम सुधरेंगे, तभी मेरा समाज सुधरेगा, मेरा परिवार सुधरेगा। जब तक हमें यह नहीं पता है कि सोशल बिहेवियर चेंज वर्कशॉप होता क्या है, तो पहले हमें जब ये जानकारी हो जाएगी तो मैं अपने परिवार को जागरूक करूंगा, उसके बाद अपने समाज को जागरूक करूंगा। या किसी भी चीज की जानकारी हो, अगर किसी भी चीज की सेवा लेनी हो तो पहले उसकी जानकारी हमें खुद होनी चाहिए। तो इससे विशेष जानकारी मैं अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को दे सकता हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू, बैठ जाइए। देखिए हुआ होता है एक्सीडेंट होकर के रोड पर, लेकिन आदमी जल्दी उठाता नहीं है। बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं मैंने, वीडियो बनाते हुए देखते हैं, लेकिन उनको हॉस्पिटल लेके जाने तब सरकार ने इसको एक एक्ट के थ्रू लाया है, जो कि अब जो है एक्सीडेंट होगा किसी का, अगर उसको पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल में, तो वहां से जो है आपको पुलिस लेकर के नहीं जाए। पहले था कि अगर आप एक्सीडेंटल केस को लेके जाते हैं अस्पताल में, तो वहां से आपको पुलिस पकड़ेगी कि अरे तुमने तो एक्सीडेंट नहीं करवा दिया। तो सरकार अब यहाँ बदलाव लाई है कि अब जो है कोई लाएगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, लाने वाले को नहीं पकड़ा जाएगा या इस पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से थोड़ी सी बदलाव आई है। तो समाज में मदद होना चाहिए। हम मदद के दरकरार में आते हैं, किसको कब मदद की जरूरत पड़ जाएगी कोई नहीं जानता, है ना। तो मदद के क्षेत्र में चलते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन कैंपेनिंग को लेकर के अगर हम काम कर रहे हैं, अंगदान महादान के लेकर के हम काम कर रहे हैं, और रोटी बैंक वैशाली को लेकर के हम काम कर रहे हैं। रोटी बैंक वैशाली और अंगदान महादान को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के अभी हम उतरते हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में कोई लोग कुछ बताएं, जो जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं हाथ उठाइए, जो कुछ भी बोलो। ब्लड दान से कुछ बीमारी जैसे कैंसर नहीं होती है, हार्ट अटैक की संभावना। से 65 साल तक के लोग रक्तदान कर सकते हैं, और आपके शरीर का ब्लड का लेवल हीमोग्लोबिन में मापा जाता है, जो कि 12 मिनिमम 12 होना चाहिए आपके ब्लड का लेवल, ठीक है, बॉडी में, तभी आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। 12 से अगर नीचे है तो कभी भी ब्लड डोनेशन ना करें आप, कभी नहीं, ठीक है। डायबिटीज है, शुगर है, बीपी प्रॉब्लम है, दवा खा रहे हैं, अगर महिलाएं प्रेगनेंसी में है, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ये लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो कहीं नहीं बोल पाएंगे, बोलिए। अगर समाज के प्रति अपना कोई सोच रखना चाहते हैं तो बोलिए। लड़कियों में कोई बताइए, हाथ उठाइए अगर कोई भी है तो। कोई भी अपना साझा शेयर कर सकते। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा। अभी क्या सुना बताया? दीपक कुमार जी बैठे। उन्होंने कहा कि समाज को सुधारने का ठेका बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन खुद ही नहीं सुधरे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो समाज सुधारने का मतलब कि पहले खुद में अपने सुधार लाइए, उसके बाद समाज को सुधारिएगा। अपने आप को अच्छा बनाइएगा, तभी तो आपके परिवार, आपके समाज अच्छे बनेंगे, आपके बाल बच्चे अच्छे बनेंगे, आपके परिवार खुद अच्छे बन जाएंगे। आप अच्छे बनेंगे तो स्वतः ही आपके परिवार और समाज अच्छे बन जाएंगे, निश्चिंत रहिए इसके लिए। आपके गुरु यहाँ अच्छे हैं तभी तो अच्छे से आप बैठ करके यहाँ पढ़ पाते हैं, नहीं तो विद्यालय बहुत सारे हैं, जगह बैठने के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। बैठने के लिए रेलवे स्टेशन है, ये आपको रोड साइड में जगह मिल जाएंगे, होटल पे मिल जाएंगे, वहां अच्छे से बैठ पाते हैं क्या? नहीं बैठ पाते हैं। गुरु भी अच्छे हैं तभी तो अच्छे से बैठे हुए हैं आप लोग। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि खुद से पहले शुरुआत करनी होती है। साधारण बात नहीं है, आप लोग साधारण जिंदगी जीते हैं। देहात से ही आ रहे हैं सब लोग, शहर से भी हैं कोई लोग, सभी देहात से। साधारण से समाज में जीकर, साधारण से समाज में जीकर, साधारण जिंदगी जीकर समाज का सम्मान पा लेना साधारण बात नहीं है कि नहीं। और जो इसे पा लेते हैं वो उत्तम ही नहीं पुरुषोत्तम हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम पुरुषों में उत्तम है, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। वो सभी के लिए अच्छे बने हैं तभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। हम सभी में वो शक्तियां विद्यमान हैं जो कि समाज ही नहीं हर तरह के क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र को सुधार सकते हैं। समाज की तो एक अपनी नींव है, जहां हम जन्म लिए हैं, जहां हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, जहां हमारा विवाह होता है, जहां हमारे बाल बच्चे होते हैं, जहां हम शिक्षा पाते हैं, वो तो हमारा एक नींव है। जहां पर हम हैं वहां पर तो आसानी से आप समाज को बदल सकते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में जहां जाना चाहेंगे
वहां कैसे नहीं बदलेगा? जब अपने समाज को बदल लीजिएगा तो वहां तो आसानी से बदला जा सकता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को देख रहे हो कि टीचर बन गया, अभी सरकारी टीचर पर बहुत सारे बातें बोली जाती है, देखते हैं कि सोए हुए होते हैं, फलाने चिलाने, बहुत सारे बातें। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जब आप लोग अच्छे से यहाँ जानकारी लेकर के जाएंगे, बच्चों को अवेयर करने जाएंगे, तो आपको नींद आएगा क्या? आपको पढ़ने की ललक यहाँ है, पढ़ लिए हैं, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कि जाकर के सोएंगे? स्वाभाविक सी बात है, पढ़ाएंगे, वहां पढ़े हैं इसीलिए ना जी। तो समाज ऐसे सुधरता है। सुधारने की जुनून हमारे अंदर होनी चाहिए, सुधरने की भी जुनून हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये खेल नहीं, जैसा उन्होंने बताया कि खुद की शुरुआत पहले करनी होती है, तो ये शुरुआत जल्दी नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग कहते रह जाते हैं और ये होता ही नहीं। मैं अपनी बात बता दूं, 2008-9 की बात कहता हूं। बहुत बुरा इंसान था, बहुत बुरा इंसान था। मतलब ट्रेन से जाकर के गुड़ाऊ से मुजफ्फरपुर पढ़ाई किया करता था, और तब बहुत गलत हरकतें के साथ जिंदगी जीता था मैं, बहुत गलत हरकत के साथ। मतलब पिताजी का बात नहीं मानना, पैसा घर से चुरा के चला जाना, खाना छोड़ के जाना, रोड में खाना खा लेना, बीमार पड़ना, डॉक्टर के यहाँ सोई लेना, काफी ज्यादा परेशानी थी मुझे उस वक्त। ठीक है, मैं नादानियां बहुत किया करता था, और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मेरे जीवन में क्या होना है, क्या करना है, कैसे जिएंगे, क्या, ये सब जीवन में नहीं होता है। सोचते ही नहीं है हम कि आगे जीवन में क्या करना चाहिए मुझे, है ना? सोचना पड़ता। जब 2010 में मैं गया पॉलिटेक्निक का पेपर देने रांची, तो उधर से लौट रहा था, लौटते क्रम में किसी ने मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद मुझे ट्रेन के नीचे आना पड़ा, जिसमें से मेरा दोनों पैर ट्रेन हाथ से निकल गया। लेकिन फिर भी आज आपके सामने खड़ा हूं। और कटा उस वक्त मतलब बहुत एक आपका खड़ा होने का, स्टेबल होने का अंग गायब हो जाता है। आप कैसे स्टेबल हो सकते हैं वहां पूरी तरह से हम मर चुके थे, पूरी तरह से मर चुके थे, थोड़ा नहीं, पूरी तरह से मर चुके थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं देखा करता था, यहाँ पे साइकिल चलाया करता था उस वक्त, मैं देखा करता था कि रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ इंसान बचता नहीं है। रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ इंसान 1% भी चांस नहीं होता है कि बचता है। लेकिन मेरा एक कॉल गया मेरे घर पर कि कम से कम मेरा डेड बॉडी मिल जाएगा घर पर और दाह संस्कार हो जाएगा। इसी उम्मीद से मैंने कॉल कर दिया था घर पर कि चलो भाई डेड बॉडी मिलेगी घर पर, कम से कम संतुष्टि से अपने परिवार का दाह संस्कार। अंगदान भी लोग नहीं करते हैं इसी वजह से कि कम से कम संतुष्टि से दाह संस्कार कर सके क्या। तो मैं कॉल किया वहां और लोग रोने लगे, बहुत सारे बात होने लगी। कुछ लोग वहां पहुंचे। उससे पहले मेरे कुछ दोस्त थे वहां जो लेकर के मुझे हॉस्पिटल, 3-4 हॉस्पिटल को वहां रेफर कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी में ही वहां पर मैं स्टेबल थी। उसके बाद एक अमर पांडे हैं जो नॉर्थ बिहार के बिजनेस लीडर के रूप में जाने जाते हैं। उनका एक दामाद है डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद, जहां मेरी ट्रीटमेंट हुई। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ये कहते हुए लिया, सुबह 8 बजे का घटना था और रात के 2 बजे मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया जब उल्टी हिचकी आनी शुरू हो गई थी। जब उल्टी हिचकी किसी की आती है तो लास्ट स्टेज में आती है, हिचकी कहीं भी रुक सकती है, रुकी और सांस आपका रुक गया। तो ये कहते हुए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि मेहनत मेरा और किस्मत इसका। मुझे फाइनली उन्होंने एडमिट लिया और एडमिट लेने के बाद 1 सप्ताह के बाद मुझे होश आया था वहां, और उस वक्त मुझे लगभग 29 यूनिट ब्लड की नीड हुई थी। 1 यूनिट ब्लड के लिए आप लोग ब्लड बैंक में जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी परेशानी होती है। हाँ कि ना, परेशानी होती है ना जी। तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है कि आम इंसान परिवार से बिलोंग करे, आम परिवार से बिलोंग करे कोई, और उसके साथ अगर ब्लड की नीड हो जाए, बहुत दुर्लभ चीज है, समझिएगा। ब्लड ऐसा चीज है कि मतलब आप किसी से मांग लीजिए ना तो पैसा बोलेगा भाई ले ले, लेकिन ब्लड नहीं देंगे, क्योंकि सुई लगा करके ब्लड निकलवा करके खून ले लिया, हमारा खून न देखो, निश्चित रूप से यही जवाब मिलेगा आपको। परिवार में हर किसी माँ का सोच होता है कि मेरा बच्चा खून किसी को ना दे, हाँ कि ना।
हर किसी का सोच होता है, लेकिन अपवाद में हम देते हैं जो माँ और बहनें रक्तदान करते हैं, हाँ या ना? तो वही अपवाद वाले लोग आज समाज में अवेयर कर रहे हैं। तो 29 यूनिट ब्लड को कैसे पूरा किया, इस चीज को मैंने जाना। मेरी जिंदगी बची लगभग करीब 2 महीने के बाद मैं बेड एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद जो है ट्रीटमेंट जारी रही। 1.5 साल के बाद मेरा आर्टिफिशियल लिंग लगा। 1.5 साल के बाद मेरा आर्टिफिशियल लिंग लगा, और लगने के बाद जो है हमने सोचा कि मेरा जिंदगी कैसे बचा। तो पता चला कि 29 यूनिट ब्लड लगा। तो हम सोचे कि अरे जिन्होंने मुझे ब्लड दिया है, मैं उनके प्रति भी तो अपना कर्तव्य निभा सकता हूँ। मैं तो पूरी तरह से डिसेबल्ड हो गया हूँ, और कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन एक दिव्यांगता के साथ मुझे मदद की सूझबूझ दिखी कि मुझे मदद करना चाहिए। मैं वो किसी पेशेंट को ब्लड उपलब्ध कराता रहा। वहां से एक कारवा बनता गया, जिनकी मदद की वो जुड़ते गए और कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई। उस वक्त 12-13 से ब्लड डोनेशन कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने लगे। उसके बाद जो है मैंने 2014 से 16 में बिहार और झारखंड के हर एक जिले में साइकिलिंग करके ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। साइकिलिंग करके इसी आर्टिफिशियल लिंग के साथ, जिसको लेकर के इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे जगह दिया गया। और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दिया गया तो लोग पेपर में देखे न्यूज लोकल में कि भाई अरे यहाँ का लड़का है, पेपर में आया है न्यूज। उसके बाद लोग पापा से पूछने लगे। पापा का छोटा सा शॉप है मैम, गोरल बाजार में ही कपड़ा का दुकान। पापा से पूछने लगे, पापा बोले कि पेपर में कुछ नाम मालूम हो कि ऐसी बोली उनके हमारा पता चला है। पेपर में कटिंग पेपर ही लेकर के घर पर आए, सबको देखा है। बहुत खुशी हुई। समाज में भी घर में भी हाथ लगे। NH पर ही अगर पूछ लेंगे, मैं रहता बहुत कम हूँ गाँव में, घर में, लेकिन NH पर भी लोगों में जाकर के पूछ लेंगे कि ब्लड वाले संदीप जी का घर कहाँ है, तो आपको बता दिया जाए। तो समाज में कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा गांव नहीं बचा हुआ है जिस पंचायत और गांव में मेरी मदद नहीं पहुंची हो। 2011-12 से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो अब इसी बात में लोग याद करते होंगे। उसके बाद जो है 16 में मुझे इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दिया गया। उसके बाद मुझे रेड क्रॉस निफा, रेड क्रॉस को आप लोग जान रहे हैं, रेड क्रॉस को जान रहे हैं कि नहीं? गवर्निंग बॉडी है और काफी सोशल वर्क में अपना जगह देते रहते हैं। NSS भी अपना उसी तरह का योगदान देते रहते हैं। उसके बाद एक निफा है, NIFAA निफा, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम आर्ट एंड एक्टिविस्ट, जो कि शहीद भगत सिंह के वंशज द्वारा ये संस्था रन किया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के जैसा ही 6 टाइम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है निफा। और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि सर मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, इसमें आपका सहयोग चाहिए। बोले कि सर बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। पूरा बिहार हमको ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करना है, तो कैसे संभव है? बोले कि कर दिए। और बताइए। मेरे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ में जो कुछ होगा एट ए टाइम बोलेंगे कि मैं कर दिया, हो गया, हो समझिए हो गया। अगर नहीं है मेरे हाथ में, एट ए टाइम बोल देंगे कि मेरे से नहीं होने वाला। हम झूठ नहीं बोलते हैं कभी भी। ये मेरे साथ सबसे बड़ा समस्या है। इसको लेकर के बहुत लोग नाराज भी होते हैं। तो नाराज होते हैं तो हम झूठ बोल करके उनके साथ रिश्ता बना करके रखेंगे, वो कितना दिन चलेगा, वो मजबूती ही नहीं देगा। तो मैंने बोल दिया उनको कि हो गया। और बताइए। उन्होंने बोला कि इतनी आसानी से बोल दिया आपने, हो गया? बोले हाँ सर हो गया। मैंने बोल दिया, समझे डेट आप बताओ, कैंपेनिंग हो जाएगी। उन्होंने दिया 23 मार्च, शहीद दिवस। मैंने बोला ठीक है कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया सर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने वाला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना ये रिकॉर्ड जाने वाला है। अच्छी बात है। हम अच्छे स्तर से इसको कैंपेनिंग किए। 23 मार्च को सामने सिविल यूनिवर्सिटी में करवाया था 2021 में। 80+ लोग डोनेशन किए थे। और पूरे बिहार में हमने हर एक ब्लड कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेशन करके ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा दिया था, जिसको लेकर 2021 का जो कैंपेनिंग है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को टच करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो कि
इसी 2022 में मुझे बुला करके वहां दिया गया है। तो सम्मान मिलते रहेगा, सम्मान काम के लिए मिलते रहेगा, लेकिन आपको सम्मान। ये मैं एक बात पहले बता देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापन से पहले मेरे अंतर्मन में कुछ सवालात हैं जो उमड़ घुमड़ रहे हैं, पहले मैं उनको व्यक्त कर लूं तो मुझे संतोष होगा। सवाल यह है कि मैं कहता हूं रक्तदान, मैं कोई ऐसा नहीं समझता, मैं दान करता कहां हूं? मैं ये दान करता नहीं हूं, मैं अपने आप को सुरक्षित करता हूं, मैं अपने आप को पवित्र बनाता हूं। देखिए, ये भारत का जो प्राचीन संस्कृति, हमारा इतिहास था, उसमें बेमिसाल करुणा का इतिहास है। निर्बल, असहाय, बेबस, मजलूम की रक्षा करने का इतिहास है। सनातन परंपरा रही है ये कि हम किसी भी असहाय, मजबूर का मदद लिए हैं या उनके रक्षा के लिए अपना जीवन, प्राण तक हम बलिदान कर दिए हैं। देखिए, ये मानव जीवन है। मानव जीवन में अपने स्वार्थ में अंधा होकर के तो सब कोई काम करता है, लेकिन किसी उत्तम कार्य को यदि हम अपने अंतर मन से समर्पित होकर के करें तो इससे महान कार्य कोई हो ही नहीं सकता। हम हिंदुस्तान में हैं, कहते हैं ना, गो सेवा सबसे बड़ा धर्म है, जन कल्याण सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं समझता हूं किसी के प्राण रक्षा करना अपने आप में एक श्रेष्ठतम कार्य है। और एक के माध्यम से, आपने कभी किसी ऐसा दिव्यास्त्र का नाम सुना है जो एक ही दिव्यास्त्र में सारा दिव्यास्त्र समाया हुआ हो? उसी में पाशुपतास्त्र, उसी में रौद्रास्त्र, उसी में वैद्यास्त्र, सारा दिव्यास्त्र समाया हुआ है। मेरे समझ में, यदि हम गलत नहीं हैं, तो वो दिव्यास्त्र है आपका रक्तदान करना। सबसे बड़ा राष्ट्र सेवा, सबसे बड़ा मानव का सेवा, सबसे बड़ा विश्व सेवा, सबसे बड़ा मानवता सेवा, धर्म सेवा, कल्याण सेवा, समाज सेवा, अपने परिवार की सेवा और अपने आप की सेवा। ये है आपका, मैं जो समझ रहा हूं, ये रक्तदान की महत्ता पर मैंने कहा है कि एक काम करके आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं, अनेक बीमारियों से बचाते हैं, अपने दिल को स्वस्थ करते हैं, आपके ब्लड में जो कीटाणु है वो बनने की प्रक्रिया को आप तेज करते हैं। ये तो आपका भौतिक फायदा हुआ। और आप जो ये जमा करते हैं, मैंने कहा ये दान नहीं है, क्यों? वो तो आपके लिए भी रिजर्व है, जो आपके विपत्ति में काम आवे। क्या उसको संपूर्ण दान कहेंगे? नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि ये शब्द है, एक पवित्र शब्द है, तो हम इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। रक्तदान से बड़ा कोई सेवा नहीं है, रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, रक्तदान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस पर दो लाइन है जो मैं गुनगुना देता हूं कि रक्तदान की राह पर निकला पूरा देश। मैं देश नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं एक इकाई में बैठा हूं, लक्ष्मी नारायण कॉलेज महाविद्यालय के इस प्रांगण में, तो मैं कहूंगा रक्तदान की राह पर निकला पूरा लक्ष्मी नारायण कॉलेज। सारे विश्व में, सारे जग में भेज दो ये लक्ष्मी नारायण कॉलेज का संदेश। मैं चंद अल्फाज और व्यक्त करना चाहता हूं इस रक्तदान पर, क्योंकि ये इतना उत्तम कार्य है, इतना पवित्र कार्य है, इतना सर्वोच्च कार्य है कि इसकी महत्ता पर मैं जब वर्णन करने लगूंगा तो या तो मेरी वाणी विराम हो जाएगी, नहीं तो सुबह से शाम हो जाएगी। रक्तदानी माने जो रक्तदान करते हैं, रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, माने पराजित करना, उठा के पटक देना। रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं। रक्तदान सा कर्म बस जो शेर है वो किया करते हैं। ओ मजबूर को देखकर नजर फेरने वाले, सुन, कभी कभी हालात शेर को भी चूहा बना दिया करते हैं। इसीलिए इस पवित्र काम से मुंह मत फेरिए, क्योंकि
इसी में आपका राष्ट्र सेवा है, इसी में आपका धर्म है, इसी में आपका निज हित है, इसी में समाज का हित है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं। अब कार्यक्रम समापन मैं कर रहा हूं। इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल सुनीता मैडम, हमारे मिहिर सर, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीना, उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे छात्र और छात्राओं, इस अवसर को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुगंधित पुष्पों से मैं आपका चंदन करता हूं। सदा आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भाषण प्राण भर दिया आपने, मैडम का कहना है प्राण भर दिया आपने। अब इसके बाद भी अगर हम जागृत ना हो और रक्तदान के लिए न मन बनाएं तो हमारी कायरता होगी। क्योंकि चाय आ चुकी है तो अभी तो हम लोग समापन कर ही रहे थे, बट चाय आ गई है तो 5 मिनट सिर्फ हम लोग ले लेते हैं। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने इस प्रोग्राम से आज क्या सीखा, सिर्फ कोई 2 बच्चे मुझे बता दो। BA पार्ट 1 विषय विज्ञान का छात्र हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ और जिससे मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका मिला। कहने की बात तो यह है, सबसे पहले यहाँ आज सभी विषय का नॉलेज मिल रहा है। हिस्ट्री का छात्र को हिस्ट्री का नॉलेज मिल रहा है, इंग्लिश का छात्र को इंग्लिश का नॉलेज मिल रहा है, सभी विषय के छात्र को सभी नॉलेज मिल रहा है। लेकिन आज के समय में हेल्थ का नॉलेज किसी को नहीं मिल रहा है। इसके वजह से लोग तरह तरह की बीमारी से ग्रसित है, उसे खून की कमी की आवश्यकता हो रही है। हमें अच्छी लाइफ स्टाइल की आवश्यकता है। वो लाइफ स्टाइल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण तरह तरह की हम लोग को बीमारी होती है। लाइफ स्टाइल जब हम फॉलो करने लगेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब सोना है कब नहीं सोना है, कितना देर सोना है, कितना देर काम करना है, ये सब पर ध्यान देने लगेंगे तो काफी हद तक हम बीमार से दूर रहेंगे। और जब हम बीमार से दूर रहेंगे तो हमें ब्लड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोग ब्लड देना नहीं चाहते हैं, उसका मुख्य कारण मुझे लगता है क्योंकि गांव ग्रामीण लोग ज्यादातर लोग कोई न कोई बीमारी से ग्रसित रहते हैं। हमेशा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो और अवेयरनेस की आवश्यकता भी है। और वो जानने लगे जो ब्लड डोनेट करने से उसे फायदा है, यह उसे पता ही नहीं हो पाता है, अपना काम में व्यस्त हो जाता है। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हर कोई को हेल्थ का नॉलेज होना चाहिए, रहना खाना पीना का नॉलेज होना चाहिए, जिसके वजह से लोग बीमार न पड़ेंगे, हमारे देश को हमारे राज्य को ब्लड की आवश्यकता न पड़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मेरा नाम सालिम मलिया और मैं काउंटिंग एंड टैक्सेशन से बोल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ये सीखा कि ब्लड डोनेशन करने से एक कितनी जिंदगी बचती है। एक मेरे खून के बूंद से क्या जिंदगी बचती है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हमेशा ड्यूअल होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम की सफलता इसी में है कि 2 ही सही बच्चों ने अपनी सहभागिता दर्ज की और 2 बच्चों ने अपने पूरी भावनाओं को बताया कि उन्होंने इस प्रोग्राम से क्या सीखा है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया चाहिए। अब देखिए, ब्लड डोनेशन का जहाँ तक सवाल है, उसी में है कि आपको अपने ब्लड ग्रुप की भी जानकारी नहीं है। बहुत लोगों को ब्लड ग्रुप की भी जानकारी नहीं है, तो आप ब्लड जब देते हो तो आपके ब्लड ग्रुप की भी जानकारी आपको हो जाएगी, है ना। और दीपक ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि कैंसर नहीं होता है। जब चूंकि मैंने इसी महाविद्यालय में 2 बार ब्लड डोनेट किया है, फर्स्ट टाइम मैं यहीं पे दी थी, तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो मेरे फैमिली में एक डॉक्टर है, तो उनसे मैंने पूछा, वो कही बिल्कुल दीजिए क्योंकि ये एंटी कैंसरस है, कैंसर से बचाव करता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों ने सहभागिता दी, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी अपने छात्र छात्राओं का। यहाँ बूंद बूंद पर जीवन
जीवन का धबकार लिखा है न्यारा, यह रक्तदान का नारा, यह रक्तदान का नारा। लोक समर्पण में बहती है जीवन की ये धारा।